अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। जी, शुरू करते हैं हम आज का टी ब्रेक। तो आज के टी ब्रेक में जो मैंने आपसे बात करनी है, 2-3 आपके कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स के जवाब देने हैं। कमेंट तो खैर काफ़ी होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स का उधर ही आंसर कर दिया जाता है। लेकिन 2-3 कुछ ऐसे कमेंट्स हैं कि जिनका चलें इस वीडियो में मैं ज़िक्र करता हूँ। लास्ट आपने कल या परसों मेरी एक वीडियो देखी होगी कि जिसमें ये था कि प्योर पीओ वाली, ठीक है, और ये ट्रेंड है, ये कोई आम सी बात नहीं है। और कुछ चीज़ें सिर्फ़ इसीलिए ही बयान की जाती हैं कि उनसे सबक हासिल किया जाए। सबक हासिल करके सामने वाला जो है वो या तो बच सकता है उनसे, या वो पहले से अवेयर होगा। कुछ भी चीज़ें, जितने भी वाक़यात बयान किए जाते हैं, जितनी भी कहानियाँ बयान की जाती हैं, ये सबक हासिल करने के लिए होती हैं। इनका ये मकसद नहीं होता कि थोड़ा सा हम इसको एंजॉय करेंगे और एंजॉय करके नेक्स्ट अगली कहानी की तरफ चले जाएंगे। मुझे ना एक कमेंट आया था जिसमें बोला गया, जी आपकी स्टोरीज़ जो हैं वो बड़ी मज़े की होती हैं, आप स्टोरीज़ सुना दिया करें अपनी ज़ाती। अच्छा, मज़े के लिए नहीं वो चीज़ें सुनाई जाती, ठीक है। मज़ा तो साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ है ना, बोनस है आपके लिए। असल है कि जो उसमें सबक पन्हा होता है उसको लिया करें। चलें, उसी वक्त मेरे ज़हन में एक और बात आई थी, मैंने कहा चलें आप लोगों से क्लियर कर दूँ। आज कल की मुनासबत से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। लास्ट ईयर की बात है कि लास्ट ईयर शाइनी डेज़ थे, सर्दियाँ ही थीं, जैकेट्स वगैरह पहनी जाती थीं, मौसम इतना अभी खुला नहीं था। तो एक नई जगह पे जाना था। नई जगह पे जाने के लिए मैंने क्या किया कि मोबाइल के ऊपर जीपीएस लगा दिया। मैंने मोबाइल के ऊपर क्या किया, जीपीएस लगा दिया, और लगा के एक स्टैंड सा बनाया हुआ था बाइक के आगे लगाने का। मोबाइल को उस स्टैंड में उस मोबाइल को लगा दिया। लगा के अब बैठा तो मैं बाइक पे था, तो मैंने जीपीएस लगाया हुआ था। उससे क्या हुआ कि जिस तरह ही मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, शायद पहले भी मैं एक दिन ये वीडियो बना चुका हूँ कि जो वीकेंड पे ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन नहीं होती, ये अलमिया हमारा होनी तो चाहिए लेकिन नहीं होती। वर्किंग डेज़ में स्ट्रीमलाइन होती है, वीकेंड पे नहीं होती। ऐसा ही एक चौक में मिला हमें बाइक वाला कि वो बंद इशारे में आके ना ऐसे हमारे साथ जैसे बिल्कुल टकराने वाली चीज़ है ना, वो हो रहा था। तो इसी से बचते बचाते, इसी कश्मकश में कहीं ऐसा हुआ कि मैप के ऊपर ना एक बैक बटन पे जाए ना, तो दोबारा से स्टार्ट करने के लिए ऊपर पैदल का, साइकिल का, बाइक का, गाड़ी का और इसी तरह बस का, ये रूट बने हुए होते हैं कि किस रूट पे आपने जाना है। अब उस चौक में हुआ ऐसा, उसी कश्मकश में वो मैप बंद हो गया। अब लाइट कम थी, दिन की शाइनी डेज़ थे। शाइनी डेज़ में मोबाइल जो है वो कम ही आउटडोर नज़र आती है स्क्रीन। तो उसमें हुआ ये कि दोबारा जब हमने मैप लगाया तो बजाय बाइक सेलेक्ट होने के वो सिलेक्ट हो गया कार मोड। जैसे ही कार मोड सेलेक्ट हुआ, हम जाते गए कुछ 4-5 किलोमीटर आगे जाने के बाद ना एक हमारे सामने आया चौक, जिस चौक से हमने या तो राइट लेना था या लेफ़्ट लेना था। हुआ इस तरह के चूँकि वो कार मोड ऑन था, कार मोड ने हमें उसी रूट के ऊपर चढ़ाए रखा। तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद ना ऐसा फील हुआ कि जैसे ये तो मोटरवे है, ये वो नहीं है, बाइक का रास्ता नहीं है, तो ये तो मोटरवे है। खैर, हम थोड़ा सा 2 बंदे थे, आगे जाते गए कि चलें देखते हैं कि वाकई हम रॉन्ग आगे हैं, क्योंकि हमारा मैप तो हमें यही बता रहा है। अब ये बिल्कुल ज़हन में था ही नहीं कि इसका मोड चेंज हो गया होगा। हुआ ऐसा कि हम जाते गए, तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर के बाद जाके जो है वो टूल प्लाज़ा आ गया। दूर से हमें नज़र आ गया और हमें अब पता चल चुका था कि हम जो है ना वो एक ब्लंडर मार चुके हैं, या हमसे गलती से ब्लंडर हो चुका है। अब किया क्या हमने, आगे पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें रोका। पुलिस वही थी जो मोटरवे वाली होती है। हम रुक के अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाँ किधर जा रहे हैं। वो बड़े प्यार से, इज़्ज़त से, मोहब्बत से पेश आते हैं।
जी हम तो फ़लाँ लोकेशन पे जा रहे हैं और ये मैप चल रहा है, वो हमें इधर ले आया। अब वो बंदा आया हमारे पास, उसने हमारा मोबाइल जो है वो स्टैंड से निकाल के उसको चेक किया। चेक करके ना तो हमारी तरफ कहता है यार आप लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, ये देखो ये कार मोड सेलेक्ट है, इसके साथ ये बाइक वाला है, अगर उधर ही जाना है इस बाइक वाले को तो क्लिक करो। अच्छा चलें, अब उन्हें क्या पता कि पीछे हम किस तरह आ रहे थे, क्या बनी हमारे साथ। खैर उधर से हमने बाइक मोड क्लियर किया और अब सर पे हाथ रख के बैठ गए। अब उससे पूछा जी क्या होगा, उसका एक ही जवाब था, कहता जी आपकी बाइक बंद होगी। अब ये जवाब तो उसने दे दिया, तो हम कैमरों की नज़र में भी थे, लेकिन क्या ये हाल था? बाइक बंद कर देते, चले बाइक वो ले जाते, अपने थाने ले जाते, हम उधर से 4-5 किलोमीटर किधर जाते, ये एक क्वेश्चन मार्क था। बहरहाल असल सिचुएशन वो भी समझ गए और बड़ी इनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है मोटरवे पुलिस वालों की, बड़ी इज़्ज़त और प्यार मोहब्बत के साथ जो है ये। उसने गाड़ी के अंदर बैठे अपने दूसरे जो है वो साथी को बुला के साथ हम दोनों भी थे लगे, और उसने हमें जो बाड़ होती है ना मोटरवे की साइड वाली जिस पे फेंस कह लें, उसने फेंस से उठा के साथ मिलके हमारी बाइक उस तरफ रखवा दी, और मोटरवे के नीचे अंडरपास बना होता है जो इस साइड की ट्रैफिक को उस तरफ, उस साइड को इस तरफ, उधर ही उसने बता दिया कि ये नीचे से अंडरवे से आप ये जो बना हुआ है हाँ अंडरवे पाथ बना हुआ है, इसको आप यूज़ करते हुए उस तरफ चले जाएं। हमने उसको यूज़ किया और यूज़ करते हुए फिर उधर चले गए। इंसान है टेंशन में आता, थोड़ी सी टेंशन हुई, फिर अंदर ना एक अजीब सी जो है वो, लेकिन एक तजर्बा मिला। उसके बाद कई दफ़ा मैप लगाया, मेरा ख्याल है सैकड़ों दफ़ा मैप लगाया, कभी उसमें वो गलती नहीं हुई। यहाँ तक भी मैप का इस्तेमाल किया कि घर में बैठे हुए हमने उस लोकेशन को पिन किया, उस जगह से वो चीज़ उठवाई और इस जगह पे मंगवा ली, इस जगह से ये चीज़ उठवाई उस जगह पे मंगवा ली, कभी कोई टेंशन नहीं बनी, क्योंकि मैप तो खुद ही हम फ्री वाला यूज़ करते हैं, वो 15 मीटर तक तो एक्यूरेसी वैसे ही डिस्टर्ब करता है ना, 15 मीटर तक। अच्छा वो इस तरह हम उसको चलते रहे और चलाते रहे, लेकिन ये सबक के लिए होते हैं, ये मज़े के लिए नहीं होते। ये सिर्फ उस कमेंट के आंसर में मैंने एक बात बता दी। ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल हम इस तरह की कौम हैं कि हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि बजाय इसके, मेरा ख्याल है उसमें भी एक थोड़ा सा वाक़या शामिल है, मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ, उसको नेक्स्ट जो है मैं पेश कर दूँगा कि ये वो वाला वाक़या था। अभी के लिए जो है वो इसी के ऊपर रहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक बात बता दें कि बहुत सारी चीज़ों, अच्छा एक ये कमेंट था, दूसरा कमेंट ये था कि उस स्टोरी में मैंने ये बोला था कि हम गांव जा रहे थे, तो मुझे कमेंट आया कि गांव तो नहीं है, वो तो सिटी है, वो बल्कि तहसील है, तो आपने गांव कह दिया। असल में ऐसा ही है कि आप ये देखें हमारे माशरे में ना, कोई भी जो है वो अपने आबाई शहर, आबाई गांव या किसी भी जगह के ऊपर आबाई की तरफ जाता है ना, तो उसको अमूमी तौर पे हमारे माशरे में ग्रां, गांव, तुसी पिछू कित्थों दे हो, केड़े पिंड दे हो, वो इस तरह के यूज़ होते हैं, इसलिए उसको गांव हमने कह दिया था। वो इतनी कोई वो चलें हो गया। अच्छा दूसरी एक और चीज़ थी, वो भी होनी तो थोड़ी लंबी चाहिए, लेकिन चलें इसमें हम मेंशन कर देते हैं। बहुत सारे यहाँ ना गलत फहमियाँ, लड़ाइयाँ, दूरियाँ किस वजह से होती हैं, वो दो मेन वजह होती हैं। और भी वजह होती हैं, ये नहीं कि और नहीं है, ये दो वजूहात भी उनमें शामिल होते हैं। एक ये होती है कि हमने कोई एहसान किया हो ना किसी के ऊपर भी, हम उस एहसान का बदला एक तो उससे चाह रहे होते हैं, दूसरा दुनिया में ही चाह रहे होते हैं।
जो दूसरी बात ये है कि किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की है तो उस ज़्यादती का बदला भी या तो हम खुद ही लेना चाह रहे होते हैं या इसी दुनिया में लेना चाह रहे होते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, अगर इसके ऊपर हम अपने आप को कुछ वो कर सकें, सेटिस्फाई अपने आप को कर सकें, जी हम चलें या आखिरत पे छोड़ते हैं, तो फिर काफ़ी सारे मामले ठीक भी हो सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट टी ब्रेक में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते हुए बस ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमने एक वो 1500 वाला टारगेट रखा था उसको अचीव कर सकें। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।